नमस्कार सभी दर्शकों को। जिस प्रकार से आज का यह दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, पहली गेंद पर एक अपील जरूर हुई थी। इस बार जगह बना के साथ खेल लिया, कमाल का शॉट, तो फाइनल के ऊपर वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अपनी बारी बोलेगा सीधा 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 शॉट देते हाँ सीधा। फील्डिंग कर रही टीम को के लिए 2 रिव्यू रहेगा। और इसी बीच यहाँ पर हड़बड़ाहट, जी हाँ मौका था जरूर रन आउट करने का, और अंपायर का इशारा। एक ही रिव्यू, सॉरी, अंपायर और कमेटी का निर्णय रहेगा एक ही रिव्यू। अगर आपके फेवर में रहेगा तो एक और आपको मौका मिलेगा, तुरंत रिव्यू लेना पड़ेगा। इस बाइच बेहतरीन शॉट, मिडल ऑफ द बैट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां पर अच्छी फील्डिंग। इस ग्राउंड की सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री उसी तरफ है, और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन तालमेल, और 3 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, पावर प्ले का खेल है, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 2 बल्लेबाज प्रारंभिक, प्रतीक और हिरेन, अच्छा तालमेल दोनों के बीच। जिस तरह से आज का पहला मुकाबला केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन और किलर 88 के बीच जारी। किलर 88 टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। इस बार बहुत ही संतुलित जगह पर टप्पा गिरा, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. गेंदबाज करण, और इसी बीच हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, 1 रन के साथ स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 रन। और इसी बीच अगली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ थी, धीमी गति की जरूरत थी, पर अपनी लाइन एंड लेंथ काफी चुस्त। यहां पर हुआ था ओवरथ्रो, और एक बहुत बड़ी गलती रहती अगर ओवरथ्रो के रूप में अतिरिक्त रन मिलते तो। और इसी बीच समय था 2 रन चुराने का। 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन को। इस बीच काफी नपुटली गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज के द्वारा। करण, एक युवा खिलाड़ी, किलर 88 ने उनको आज के दिन मौका दिया दूसरे नंबर पर गेंदबाजी करने का, और कप्तान के विश्वास पर अब तक खड़े उतरे हैं। शुरुआती 3 गेंदों पर 3 रन खर्च किए, अच्छी लाइन एंड लेंथ
धीमी गति की जरूर पर संतुलित प्रारंभिक बल्लेबाज। इस बार धीमी गति की गेंद सीधी पैरों से टकराई। जी हां, एलबीडब्ल्यू। और यहां पर एक बड़ा झटका हिरेन के रूप में लगने वाला। बहुत ही संतुलित पारी खेली जा रही थी हिरेन की ओर से इस टूर्नामेंट में, देखा गया है। आज प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी उनको, पर अपनी पारी को लंबा नहीं खेल पाए और उनकी विकेट का हुआ पतन। 9 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली हिरेन ने। सात गेंदों में 9 रनों की महत्वपूर्ण पारी। और इसी बीच पहला झटका लगा। 12 रन के स्कोर पर पहला झटका। बारह के स्कोर पर पहला झटका। पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदें अनिशेष। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही अब तक करण के द्वारा। 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन और 1 सफलता प्रारंभिक बल्लेबाज को चलता किया। जिस विकेट की तलाश हो रही थी किलर 88 के द्वारा, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय, और यहां पर करण के द्वारा विकेट प्राप्त हुआ। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही संतुलित जगह पर टप्पा गिरा जा रहा है। बल्लेबाज को ज्यादा मौका नहीं देने का प्रयास गेंदबाज के द्वारा। पावर प्ले की आखिरी गेंद अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 12 रन। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच एक बेहतरीन ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर से सिर्फ 3 रन खर्च, 1 सफलता। बहुत ही बेहतरीन कमबैक करते हुए करण 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 12 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन प्रति रन रेट का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। केडीए एंड दामिनी वुमेन फाउंडेशन टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया उनको किलर 88 के कप्तान ने। और पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 9 का स्कोर था। उसके बाद जिस तरह से पावर प्ले की दूसरी ओवर में सिर्फ 3 रन, 1 सफलता। गेंदबाजी में एक बार फिर कप्तान खुद आए हैं अविनाश। अपना घरेलू क्रिकेट मोटी दमन वचली शैली से खेलते हैं। फिलहाल टीपीएल टंडन समाज प्रीमियर लीग में किलर 88 के कप्तान है। जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, कड़ैया, माछीवाड़, नानी दमन और मोटी दमन के टंडन समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, जोरदार अपील, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, अपने निर्णय पर अटल। और इसी बीच बड़ी कमाल की गेंदबाजी हो रही है। और इसी बीच हम यहाँ पर स्वागत करते हैं सिंपल बेन काटेला और उनके साथियों का। पुष्पा बेन महिला मंदिर के ट्रस्टी, महिला मंदिर के प्रेसिडेंट और दामिनी वुमेन फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। और इसी बीच हम खेल में वापस आते हैं। जिस तरह से आज का यह इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मुकाबला केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन और किलर 88 के बीच टॉस जीता किलर 88 ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और अब तक तीसरा ओवर प्रगति पर है। रुका हुआ स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एक धीमी शुरुआत। इसी बीच कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है किलर 88 के द्वारा। टॉस जीतने के बाद जिस तरह से गेंदबाजी का निर्णय लिया था और अब तक बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखने में सफल रहे हैं। डॉट बॉल की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। तीसरा ओवर प्रगति पर मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का हो रहा है। यहाँ पर एक अच्छी पारी खेलनी होगी। इस बार कनेक्ट कमाल का रहा, पर सीधे हाथों में
जी हाँ, फील्डर वहां पर तैनात था पहले से और कप्तान ने चलता किया एक बड़ी मछली जाल में। और यहाँ पर संपर्क तो बहुत ही बेहतरीन हुआ था, पर जिस तरह से यहाँ पर कैच लपका गया, बिल्कुल फील्डर गेंद पर चीते की से भी तेज टूट पड़े और बेहतरीन कैच। विकेट नंबर 2। अभिषेक के ऊपर काफी जिम्मेदारी आ पड़ी है। जिस प्रकार से शुरुआती 2 बल्लेबाज वापस पेविलियन में जा चुके हैं, रनों की गति बिल्कुल धीमी। फिलहाल 13 का स्कोर रुका हुआ और जिस तरह से दिन का पहला मुकाबला और दिन का आखिरी मुकाबला टॉस काफी महत्वपूर्ण रहता है। पहले मुकाबले में जिस तरह से पिच हल्की सी नमी रहती है, तो यहाँ पर किलर 88 के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया। अब तक बिल्कुल सही माना जाएगा। जिस तरह से कल के दिन आखिरी मुकाबले में देखा गया था, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की थी। शाम के वक्त जिस तरह से बड़े शॉट खेलने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है और वहां पर जीत हासिल की थी किलर 88। इस बार अच्छी स्थिति में आती हुई, इस बार बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट, डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, वहां पर हुई थोड़ी सी मिसफील्डिंग और बिल्कुल सही कॉल यहां पर साथी खिलाड़ी के द्वारा। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। यहाँ पर अगर दोनों बल्लेबाज सही तरह से सेट हो जाएंगे तो रनों को अपहार खड़ा कर सकते हैं। इस बार बिल्कुल सही टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, गेंदबाज खुद कप्तान और यहाँ पर अच्छी ओवर उनकी ओर से। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 9 का स्कोर था। दूसरी ओवर में आया 3 रन और तीसरी ओवर में 2 रन, यानी कि पिछली 2 ओवर से सिर्फ 5 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए किलर 88 अविनाश, जो कि किलर 88 के कप्तान है, और उन्होंने अपने 2 ओवर के कोटे में 10 रन खर्च करके एक सफलता प्राप्त की। कप्तान को चलता किया केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन के। और यहाँ पर बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी अभिषेक और प्रतीक को। तीसरी विकेट के लिए यहाँ पर भागीदारी बनाने का प्रयास, हवा में गेंद, और यहाँ पर फील्डर अगर थोड़ी सी चतुराई दिखाते तो ये कैच हो सकता था। और इसी बीच अभिषेक को एक मौका मिला जरूर माना जाएगा। अगर अब प्रतीक यहाँ पर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे, सही तरह से बल्ले पर अब तक गेंद ले नहीं पा रहे और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही है। और किलर 88 के कप्तान ने जाना कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज गेंदबाज को कंटिन्यू गेंदबाजी कराते हुए आखिर की 2 ओवर देखी जाएगी। और यहाँ पर बल्लेबाज को मौका बनाना चाहिए। जिस तरह से रुका हुआ स्कोर अब तक का 16 रन। इस बार बेहतरीन संपर्क, जी हाँ, फील्डर को बनना पड़ेगा दर्शक। 6 रन। अभिषेक एक लंबे कट के बेहतरीन बल्लेबाज है और यहाँ पर अच्छा संपर्क उनके बल्ले से। 6 रन के साथ रनों की गति पर उछाल, 22 रन 22 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल अच्छे संकेत केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन के लिए। जिस तरह से बेहतरीन बल्ले पर लगी थी ये गेंद, एक बेहतरीन ध्वनि उत्पन्न हुई थी। अभी 20 ओवर की 3 गेंदें अनिशेष। इस बार एक बेहतरीन और शॉट डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, वहां पर फील्डर तैनात। जब तक फील्डिंग करते थ्रो देते समय था रन चुराने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें शेष है। प्रारंभिक बल्लेबाज प्रतीक। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, सीधी गेंद पैरों से टकराई और इसी बीच सिंगल, और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। आखिरी गेंद अनिशेष करण, बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी करते हुए अब तक। जिस तरह से आज किलर 88 ने उनको मौका दिया,
पावर प्ले में गेंदबाजी करने का कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे और एक और मौका उनको दिया गया। चौथे ओवर लेकर वापस आए हैं। अगली गेंद लेकर और इस बीच टप्पा खाने के बाद गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था और सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 25 रन 25, 6 रन के बिल्कुल करीब यहां पर औसत। और इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया है महेश को, एक अनुभवी गेंदबाज लंबे कट के, और शुरुआत हुई है वाइड के साथ। जी हां, बाहर निकलती है गेंद, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन और रन चुराने का मौका यहां पर बनाया जा रहा है। और यहां पर हवा में गेंद नो मैन लैंड पर, और मौका था यहां पर पहले रन आउट करने का, गवाया जिस तरह से। बिल्कुल सही थ्रो हुआ था। और रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो काफी धीमी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच। यहां पर जिस तरह से विकेट कीपर बरट के पास एक सुनहरा मौका था यहां पर रन आउट करने का, और बिल्कुल करीबी मामले में उन्होंने ये गवाया और 2 रन यहां पर प्राप्त हुए। 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28। और इसी बीच सही तरह से गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए और यहां पर धीमी गति की गेंद पर कैच आउट हुए। एक मुख्य हथियार है गेंदबाज महेश का, धीमी गति बल्लेबाज को। और यहां पर अभिषेक की विकेट का पतन, 7 गेंदों में 12 रन बनाकर वापस पैवेलियन में आ रहे हैं। यहां पर अगले बल्लेबाज आए हैं करण। अगली गेंद लेकर महेश इस ओवर में एक सफलता प्राप्त करने के बाद एक और धीमी गति की गेंद को लाया गया था और इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के सेटर में खेल लिया हल्के हाथों से। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, बल्लेबाज सफलिंग होकर जिस तरह से इस गेंद पर बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे। डॉट बॉल, और यहां पर ज्यादा मौका नहीं है, 8 गेंदों का खेल अनिशेष है। और जी हां, बेहतरीन संपर्क, फुलटॉस गेंद को बिल्कुल सही नसीहत देते हुए 6 रन यहां पर खाते में जुड़े और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। धीमी गति की गेंद को यहां पर लाया जा रहा था। और इसी बीच सिंगल के साथ स्ट्राइक शायद अपने पास जारी रखना चाहेंगे और यहां पर कप्तान के द्वारा हुई मिसफील्डिंग। जी हां, समय दूसरा रन चुराने का और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद एक सम्मानजनक स्थिति पर जरूर पहुंची है केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन। आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष और आखिरी 6 गेंद पर यहां से 15-20 रन बनाएंगे तो काफी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। किलर 88 जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, यानी कि रन चेस करने की क्षमता रखती है, तो यहां पर देखना होगा आखिरी ओवर लेकर कौन आता है किलर 88 की ओर से। और गेंदबाजी यहां पर जयेश को सौंपी गई है। एक लंबे अनुभव के साथ गेंदबाजी का पूरा प्रयास रहता है उनका। और प्रतीक को यहां पर अब मौका बनाना चाहिए। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जिस तरह से उनको केडीए
दामिनी वुमेन फाउंडेशन की ओर से भेजा गया था। अब तक उनकी बल्ले से बड़े शॉट देखने को नहीं मिले हैं। 9 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक धीमी बल्लेबाजी का प्रयास उनकी ओर से, पर अब आखिरी 6 गेंदें अनिशेष है और यहाँ से अगर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बनाएंगे तो काफी काम आ सकते हैं जब टीम फील्डिंग के लिए उतर रही हो। जिस तरह से एक रणनीति तैयार की गई थी किलर 88 के द्वारा, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय कम से कम रनों में समेटना चाहे थी और 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 37। और इसी बीच फुलटॉस गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर डालने का पूरा प्रयास। 5 गेंदों का खेल अनिशेष। यहाँ पर जिस तरह से पिछली ओवर की 5वीं गेंद पर जो एक बड़ा शॉट खेला था करण ने, मौका उनको लेना चाहिए। 5 गेंदों का अनिशेष है और जयेश यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक कप्तान ने उनको साथ ही सलाह मशवरा किया। इस बार क्या कमाल का संपर्क। जी हाँ, प्रतीक एक लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर एक कड़ा शॉट खेला उन्होंने। 43 रन, बेहतरीन शॉट प्रतीक के बल्ले से। आने वाली 4 गेंदें अनिशेष। 43 जहां तक देखा गया है केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है अब तक इस टूर्नामेंट में। और इस बीच दिशाहीन गेंद, जी हाँ, वाइड अंपायर जयेश सोलंकी का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद से बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है। जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, टीपीएल टंडेल समाज प्रीमियर लीग कड़ैया, माछीवाड़, नानी दमन और मोटी दमन के टंडेल समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका यहां पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। एक और दिशाहीन गेंद, जी हाँ, वाइड। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। और जिस तरह से ये मुकाबला आप सीधे YouTube लाइव DBM के माध्यम से देख सकते हैं। जहां तक दमन का सवाल है, यूके में यहाँ के ज्यादातर लोग स्थित है और एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन उनके लिए भी। और इस बार सही तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज और स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहेंगे। सिंगल, और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। जहां तक सवाल है करण का, उन्होंने 3 गेंदें खेली और 8 रन बनाए। एक बेहतरीन छक्का शामिल था, अपना अकाउंट छक्के के साथ ओपन किया था। अभी भी इस पारी की आखिरी 2 गेंदें शेष है। और इसी बीच धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया और धीमी गति से बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 46। इस आखिरी गेंद पर अगर बाउंड्री लगाएंगे तो 50 पूरे हो सकते हैं या फिर छक्के के साथ 52 या सिंगल डबल। आखिरी गेंद और यहां पर बनी डॉट बॉल। जी हाँ, बहुत ही कमाल की संतुलित गेंदबाजी। और इसी बीच जीतने के लिए 47 का लक्ष्य। इसके बाद जो आज का दूसरा मुकाबला होगा रॉकफोर्ट ब्लास्टर और बाविक पाइन्स के बीच। Every single day, I'm gonna make something great.
single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. और गेंदबाजी में यहाँ पर और इसी बीच इसके बाद जो मुकाबला होगा बाविक वाइन्स और रॉकफोर्ड ब्लास्टर के बीच, दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि पूर्ण किया जाए। आज जिस प्रकार से प्रतिदिन 8 मुकाबले होंगे इस टूर्नामेंट में, रॉकफोर्ड ब्लास्टर और बाविक वाइन्स दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज ताकि जल्द से जल्द टॉस की गतिविधि पूर्ण किया जाए। और इसी बीच गेंदबाजी में अंपायर का इशारा, सेकेंड इनिंग की होगी शुरुआत। शशिकांत टंडेल बहुत ही अच्छी गेंद, जी हाँ बिल्कुल नबीतुली गेंद थी। और जहां तक देखा गया है पहले मुकाबले में पिच थोड़ी सी नमी हुई रहती है और धीमी गति बल्लेबाज को बीट करने में काफी मदद मिलती है। और इसी बीच हुई डॉट बॉल। और इसी बीच बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट और अच्छी फील्डिंग। यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ अकाउंट यहां पर शुरू हुआ। किलर 88 जीतने के लिए 47 का लक्ष्य है। एक लो स्कोर जरूर माना जाएगा, पर गेंदबाजी और फील्डिंग में जान डालेंगे तो यहां पर यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज वाला बन सकता है। और केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन का प्रयास बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जिस प्रकार से बल्लेबाज आज थोड़े से लय में नहीं दिखाई दे। बहुत ही संतुलित लाइन एंड लेंथ। इस प्रकार की अगर गेंद छूटेगी तो रन हो सकते हैं और एक गलती यहां पर महंगी पड़ सकती है। जिस प्रकार से एक एक रन के लिए बल्लेबाज फिलहाल तरसते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर शशिकांत के द्वारा। एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया गया। प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में घरेलू क्रिकेट अपना कड़ैया माछीवाड़ से खेलते हैं। बिल्कुल सही लाइन एंड लेंथ। जी हाँ, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल और उछाल से यहां पर बीट करते हुए जिस प्रकार से एक लंबे अनुभव के साथ गेंदबाजी का पूरा प्रयास शशिकांत टंडेल के द्वारा। पावर प्ले के खेल में जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज राहुल को बीट किया जा रहा है। एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। एक और अच्छी गेंद, जी हाँ बहुत ही कमाल की। अब तक
5 गेंदें हुई और रन सिर्फ 1। जिस तरह से आप 47 रनों को बचा रहे हैं, बिल्कुल सही गेंदबाजी। खेल में रोमांच बढ़ता हुआ आज के दिन का यह पहला मुकाबला, इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन। और इसी बीच हवाई फायर करने का प्रयास, जी हाँ एक अच्छा कैच, और इसी के साथ हुई समाप्ति ओवर की। जी हाँ बेहतरीन ओवर, पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 1 रन और 1 विकेट। खेल में यहां पर रोमांच बढ़ता हुआ, अच्छी गेंदबाजी। जीतने के लिए जिस प्रकार से 47 का पीछा किया जा रहा है, और यहां पर एक बेहतरीन सफलता प्राप्त करते हुए पूरी तरह से दबाव का सामना यहां पर किलर 88। एक लो स्कोर वाले मुकाबले में गेंदबाज अगर फील्डर जान डालेंगे तो हाई वोल्टेज वाला बन सकता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, और यहां पर बिल्कुल ऐसा हुआ। एक अनुभवी गेंदबाज ने जिस तरह से खेल में वापसी कराई अपनी टीम को। और इसी बीच किलर 88 जिनकी पारी लड़खड़ा रही थी, और कप्तान खुद यहां पर आए हैं। अविनाश अपना घरेलू क्रिकेट मोटी दमन वचली सीरीज से खेलते हैं, और यहां पर किलर 88 के ऑनर ने जिस प्रकार से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कप्तान की सौंपी, और इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया है हिरेन को। हिरेन अपना घरेलू क्रिकेट मोटे गांव सीरीज से खेलते हैं, और जिस प्रकार से केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन के कप्तान प्रज्ञेश टंडेल विकेट कीपिंग की एक मुख्य भूमिका पर है। पावर प्ले की अभी भी ये आखिरी ओवर अनिशेष। और इसी बीच फील्डिंग में हो रही है सजावट। बल्लेबाज अविनाश फिलहाल 1 डाउन की एक मुख्य भूमिका, और यहां पर खड़े खड़े खेल लिया बड़ा शॉट। जी हां पावर प्ले के जिस शॉट की तलाश की जा रही है वहां पर इस ओवर की पहली गेंद पर शॉट मिला। 4 रन धप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन संपर्क। और इसी प्रकार फील्डिंग में हो रही है सजावट। जिस प्रकार से इस ओवर की पहली गेंद पर चौका प्राप्त किया बल्लेबाज ने हिरेन, क्योंकि इस बार मिड विकेट के फील्डर को बाहर निकाला गया है। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल हल्की सी बाहर निकली सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल एक लंबे कट के बल्लेबाज को यहां पर एक तीखी बाउंसर के साथ पहली गेंद पर जिस प्रकार से चौका खाया था, तेज गति की गेंद को शामिल किया गया, डॉट बॉल बनी। और यहां पर हाइट थोड़ी सी कम रही, नतीजा यहां पर मिला एक और चौका। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। अगर छलांग लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास करते तो यहां पर कुछ हो सकता था। क्रिकेट जरूर खेल रहे, पर वॉलीबॉल के अगर थोड़े से दर्शन करवाते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। और इसी बीच 4 रन, और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। और यहां पर बड़ा शॉट, जी हां फील्डर को बनना पड़ा। दर्शक कप्तान है अविनाश, और उनको जिस तरह से मौका दिया गया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। एक अच्छी स्थिति में फिलहाल इस ओवर में, पहली ओवर की अगर बात की जाए तो केडीए दामिनी वुमन फाउंडेशन अच्छी स्थिति में थी, और ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, और किलर 88 फिलहाल अच्छी स्थिति में। मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का, जीतने के लिए 47 का लक्ष्य। अविनाश का विकेट यहां पर काफी महत्वपूर्ण। अब इसी बीच पावर प्ले की अभी भी 2 गेंदें अनिशेष। हिरेन कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए 4 गेंदों में अब तक उन्होंने 14 रन खर्च किए। और इसी बीच एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर। जी हां आखिरी गेंद अनिशेष। इसके बाद जो मुकाबला होगा, बाविक पाइंस के कप्तान और रॉकफोर्ड ब्लास्टर के कप्तान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिस प्रकार से प्रतिदिन 8 मुकाबले होने वाले हैं, तो
दोनों टीम के कप्तान प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। बाविक वाइन्स के कप्तान यहाँ पर गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर लियो जॉन का इशारा, वाइड का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22। जिस प्रकार से पहली ओवर में एक धीमी शुरुआत मिली थी, पर जैसे ही कप्तान ने यहां पर एक और बड़ा शॉट अविनाश के बल्ले से, और इसी बीच जिस तरह से पावर प्ले की एक जो दूसरी ओवर रहती है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और यहां पर सीधे 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 28। इस ओवर से आए 27 रन 27। जब आप 47 रन बचा रहे हो तो एक ओवर में 27 रन काफी महंगे साबित हुए। गेंदबाज हिरेन पावर प्ले में एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है गेंदबाजों का, जिस प्रकार से टी4 के सर्कल के बाहर अतिरिक्त फील्डर को रखा जाएगा। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, अगर इस प्रकार के गेंदबाज आपके सामने हो तो फिर मौका क्यों देना। इस प्रकार से एक स्पिन गेंदबाजी हो रही है कुशांग प्रभाकर की ओर से, टप्पा खाने के बाद जिस प्रकार से बाहर निकली, हल्की सी करवट बदली, एक बेहतरीन उछाल के साथ सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अगर यहाँ पर एक मेडन ओवर निकालेंगे गेंदबाज तो काफी मदद मिल सकती है टीम को। केडीए दामिनी वुमेन फाउंडेशन फिलहाल थोड़ी सी लड़खड़ाटी हुई, और इसी बीच एक बड़ा शॉट खेल दिया। जी हाँ, खराब लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी हुई थी और यहां पर महेश ने मौका बनाया। और यहां पर रॉकफोर्ड ब्लास्टर कप के कप्तान और बाविक वाइन्स के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिसी प्रकार छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34। बहुत ही तेजी के साथ रनों का पीछा किया जा रहा है, और यहाँ पर अच्छी गेंद हुई। जी हाँ, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था कुशांग के द्वारा, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट। और इस प्रकार की गेंद अगर होगी टप्पा खाने के बाद फील्डर के पास काफी कम मौका रहता है। इस प्रकार की गेंद पर फील्डर को सीधे टूट पड़ना चाहिए, अगर बॉडी से भी टकराएगी तो मैदान के अंदर रहेगी गेंद। और इसी बीच 4 रन, बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर रनों का पीछा किया जा रहा है। 38। और यहाँ पर एक और बाउंड्री। जी हाँ, नेट रन रेट पर काफी प्रभाव रहता है, जिस प्रकार से तेज रन। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। और इसी बीच एक और वाइड। पूरी तरह से खेल एक तरफा हो चुका है। 44 रन 44। तीसरा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अनिशेष। और इसी बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 45।
जीतने के लिए इस प्रकार से यह पारी का और यहाँ पर हुआ कैच ड्रॉप। रन यहाँ पर लॉलीपॉप कैच जरूर था, पर यहाँ पर कैच हुआ ड्रॉप। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अपना घरेलू क्रिकेट स्कॉट स्ट्रीट मोटी दमन से खेलते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है उनकी ओर से। और इसी बीच मैंने यहाँ तारीफ की और उन्होंने यहाँ पर मैच को पूरा किया। जी हाँ, यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई किलर 88 यहाँ पर। इसके बाद जो अब मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और किलर 88 के बीच, और रॉकफोर्ड ब्लास्टर ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, तो किलर 22 पॉइंट्स पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे अविनाश। प्लीज कम ऑन द स्टेज। किलर 88 के कप्तान